हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप फ्रेंड्स। जैसा कि आपको पता है, हम कक्षा 6 की भूगोल पढ़ रहे हैं। उसके अंतर्गत चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हमने कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर थर्ड, अंतरिक्ष की खोज। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, अभी तक के प्रमाणों के आधार पर ऐसा ज्ञात हुआ है कि पिरामिडों का निर्माण का संबंध तारों की दिशा और गति जानने के लिए किया गया है। ठीक है, गीजा के महान पिरामिडों का ध्रुव तारे की सिद्ध में होना इस बात की पुष्टि करता है। देखो, इसका मतलब क्या है। जैसे गीजा का जो महान पिरामिड है वो ऐसे बना हुआ है, आपने देखा भी होगा क्लास 6 में, ऐसे बना हुआ है। यहाँ पे ध्रुव तारा है, इसकी सिद्ध में है, तो इसके आधार पर उसकी जो दिशा है कि ये उत्तर में है, ये ज्ञात की गई है। ठीक है, देखिए आगे। चीन में खगोल विज्ञान की शुरुआत ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से मानी जाती है। जो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी है, उसमें चीन में सबसे पहले शुरुआत हुई थी किसकी? खगोल विज्ञान की। ठीक है, विश्व में सबसे पहले तारों की तालिका चीन में ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में तैयार की गई थी। जो तारों की जो तालिका है वो सबसे पहले कहाँ की गई थी? चीन में। आगे देखिए, अंतरिक्ष की खोज का इतिहास। जो अंतरिक्ष की खोज है उसका क्या इतिहास है? आर्यभट्ट भारत के महान खगोलविद थे, जिनकी थी पृथ्वी गोल है। जिनने क्या किया था कि पृथ्वी गोल है, जिनने कहा था, जिनकी रचना थी या जिन्होंने माना था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ठीक है, इन्होंने कहा कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। यह बात ईसा पूर्व 5वीं सदी में कही थी कि क्या है, एक तो पृथ्वी गोल है और पृथ्वी स्थिर नहीं है। ये आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में ही कह दिया था। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई थी 24,835 मील। 24,835 मील इन्होंने पृथ्वी की परिधि बताई थी। जो आधुनिक काल के वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई परिधि 24,901 ठीक है मील के लगभग बराबर ही है। और उन्होंने यह बात पहले ही बता दी थी। इन्होंने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना, जो एक अटल सत्य है, किन्होंने आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था कि जो चंद्र ग्रहण है उसका कारण क्या है कि पृथ्वी की जो छाया है वह चंद्रमा पर पड़ती है। और यही जो उनका मानना था, ये अभी भी माना जाता है। ठीक है, जो अटल सत्य है। भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। और उन्हीं के नाम पर जो महान खगोल वैज्ञानिक हुए थे हमारे देश में, आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पे हमने हमारा पहला जो उपग्रह है आर्यभट्ट नाम से अंतरिक्ष में प्रेक्षित किया था। पृथ्वी की सही परिधि का आकलन इराटोस्थेनेस ने किया था ईसा पूर्व की 3री सदी में। सबसे पहले इन्होंने पृथ्वी की जो परिधि है उसका आकलन किया था। सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी थी? भास्कराचार्य द्वितीय ने। इनका जन्म हुआ था 1114 ईस्वी में। इनका मानना था कि पृथ्वी गोलाकार है और सब चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। यानी इन्होंने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी सभी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। जो गुरुत्वाकर्षण बल है जो न्यूटन ने दिया था, वो इन्होंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, फिर है भास्कराचार्य के ग्रंथ में अंक गणित, बीज गणित, ज्यामितीय शास्त्र आदि का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो भास्कराचार्य हैं उनके ग्रंथों में अंक गणित का, बीज गणित का और ज्यामितीय शास्त्र का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, यह किया गया है, उन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। फिर है अंतरिक्ष की जानकारी के साधन। सबसे पहले है दूरबीन। प्रथम दूरबीन का आविष्कार हॉलैंड, जो नीदरलैंड है, हॉलैंड या नीदरलैंड की हैंस लिपर्सी ने किया था। सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग किसने किया था? हैंस लिपर्सी ने किया था, जो कहाँ के थे? हॉलैंड या नीदरलैंड के थे। फिर है आकाशीय पिंडों को देखने में प्रयोग किए जाने वाली प्रथम दूरबीन का आविष्कार इटली में गैलीलियो ने किया था, जो हम पढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले किसने किया था? हैंस लिपर्सी ने किया था। लेकिन जो आकाशीय पिंडों को देखने वाली दूरबीन है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। उदयपुर शहर के
बहुत ही महत्वपूर्ण है। उदयपुर शहर के फतेह सागर झील के टापू पर देश की सबसे बड़ी दूरबीन स्थापित की गई है। उदयपुर के जो फतेह सागर झील है उसके टापू पर एक दूरबीन स्थापित की गई है जो उस देश की सबसे बड़ी दूरबीन है और उसका नाम क्या है? मास्क। उसका नाम क्या है? मास्क। ठीक है, मास्क रखा गया है उसका नाम। इस सौर दूरबीन की सहायता से सूर्य का अध्ययन किया जाता है। ये जो फतेह सागर झील के पास जो दूरबीन रखी गई है उससे किसका अध्ययन किया जाता है? सूर्य का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। दक्षिणी भारत के काबलूर जो तमिलनाडु नामक स्थान पर है वेणु बापू दूरबीन स्थापित की गई है। कौन सी दूरबीन स्थापित की गई है? वेणु बापू। नाम याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन अंतरिक्ष में स्थापित की थी। अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए अप्रैल 1990 में हब्बल अंतरिक्ष दूरबीन को स्थापित किया था। वेधशाला। सवाई जय सिंह ने भारत, चीन, बेबीलोन में दिल्ली के जंतर मंतर से प्रारंभ किया था। जो वेधशाला है वो सवाई मान सिंह ने भारत, चीन और बेबीलोन तथा दिल्ली में भारत के दिल्ली में, ठीक है, जंतर मंतर से प्रारंभ किया था। 1724 में पहली वेधशाला दिल्ली में, 1734 में दूसरी वेधशाला जयपुर में बनाई थी। बनारस, उज्जैन, मथुरा में भी वेधशालाएं बनवाई। जयपुर की वेधशाला जो है वह सबसे बड़ी है। सवाई जय सिंह ने 3 यंत्रों का भी निर्माण करवाया जिनके नाम है सम्राट यंत्र, जयप्रकाश यंत्र और राम यंत्र। इनमें सबसे बड़ा यंत्र जो है वह सम्राट यंत्र है और सबसे ऊंचा यंत्र भी यही है। फिर है कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष यात्री। विश्व का पहला उपग्रह स्पुतनिक जो सोवियत संघ द्वारा अंतरिक्ष में रॉकेट द्वारा पहुंचाया गया था। ठीक है, स्पुतनिक विश्व का सबसे पहला उपग्रह है, स्पुतनिक फर्स्ट। यही नहीं तो आपको ऐसे याद रह जाएगा, अभी जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है वो भी स्पुतनिक नाम से लग रही है जो रूस से आई है। तो उनका जो सबसे पहला उपग्रह है उसका नाम भी क्या है? स्पुतनिक फर्स्ट है। सोवियत संघ अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत पहला जीवित प्राणी स्पुतनिक फर्स्ट के द्वारा भेजा गया था और यह जीवित प्राणी लाइका नामक एक कुतिया थी। पहला जो उपग्रह है वो तो स्पुतनिक फर्स्ट है, लेकिन पहला जो जीवित प्राणी है वह किसमें भेजा गया था? स्पुतनिक द्वितीय में भेजा गया था और वो जीवित प्राणी क्या था? लाइका नामक एक कुतिया थी। पहला मानव अंतरिक्ष में गया यूरी गागरिन और कब गया था? 1961 में। यान था वोस्टॉक फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद में यूएसए ने 1969 में 3 यात्रियों को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की सैर कराई। यान था अपोलो सेकंड। 2 यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतारा, उनमें से 2 को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। चंद्रमा पर पैर रखने वाला प्रथम यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। भारत के राकेश शर्मा सोयूज़ T3 में यान से सोवियत संघ के यात्रियों के साथ गए थे। वहां बने सोयूज़ 7 स्पेस स्टेशन से लगभग 8 दिन तक रहे थे। राकेश शर्मा जो भारतीय पहले चंद्रमा पर जाने वाले हैं वो 8 दिन तक वहां पर रहे थे और कौन सा स्टेशन था? सोयूज़ 7 स्पेस स्टेशन था। ठीक है, फिर देखिए इनका जन्म, जो राकेश शर्मा है इनका जन्म 1949 को पंजाब के पटियाला में हुआ था। इसके बाद है भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो है वह कौन है? कल्पना चावला। इन्होंने अंतरिक्ष की सैर की थी। इनका जन्म हरियाणा के करनाल में 1961 में हुआ था। कोलंबिया अंतरिक्ष यान के वापस लौटते समय सन 2003 को हुई दुर्घटना में अन्य 6 यात्रियों के साथ भी इनकी भी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद है सुनीता विलियम्स, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली। कल्पना चावला तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी और जो सुनीता विलियम्स है वह अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय तक रहने वाली महिला है।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में सन 1962 के परमाणु ऊर्जा विभाग ने अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इसरो का गठन किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को है। होमी जहांगीर भाभा ने तो क्या किया था, इसरो का गठन किया था और अंतरिक्ष कार्यक्रम को गति देने का श्रेय विक्रम साराभाई को जाता है। आर्यभट्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा गया अप्रैल 1975 को। आर्यभट्ट जो अपना प्रथम कृत्रिम उपग्रह है वो 1975 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष से ऐसा करने वाला भारत विश्व का छठा देश बन गया है। इसका प्रमुख कार्य पृथ्वी के वायुमंडल का अध्ययन करना था। मंगलयान मंगल ग्रह है के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत ने मंगलयान नामक एक अंतरिक्ष यान नवंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया, जिसने सितंबर 2014 में मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश किया। पहले प्रयास में सफलता प्राप्त करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया। चंद्रमा का अध्ययन करने वाला चंद्रयान अक्टूबर 2008 में अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। पहली अंतरिक्ष वेधशाला। फ्रेंड्स, इसमें सारे फैक्ट हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। इसमें समझाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। नोट्स के माध्यम से उन सारे फैक्ट्स को एक जगह किया गया है। पहली अंतरिक्ष वेधशाला इसरो के द्वारा अक्टूबर 2015 को श्रीहरिकोटा को देश की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रोसैट को प्रक्षेपित किया। इसके ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिली है। इससे ब्रह्मांड का अध्ययन करने में मदद मिलेगी। भारत से अमेरिका, रूस, जापान और भारत से पहले अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय संघ ने अपनी वेधशालाएं स्थापित की है। और इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 1 मील बराबर 1.6 किलोमीटर होता है। सो फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स आपको याद करने होंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।